तो हल्के मनुष्य और ऊंचे मनुष्य की पहचान क्या कि उससे बात करो और उसका अंत कहाँ आता है। अंत अगर संसार में छोड़ देता है तो चाहे कितना भी बड़ा है हल्का आदमी। जयराम जी की ये ऐसा है, वो बहुत अच्छा है, वो खाने जैसी चीज है, उसकी औरत ऐसी है, इसका फलाना। जहाँ अंत आ गया राग में और द्वेष में तो समझो विपत्ति बढ़ी। और जहाँ अंत आ गया वाणी का, बात का निचोड़ आ गया कि भाई संसार है कुत्ते की पूंछ जैसा। इससे तो राम जी के पिता भी रोते हुए गए, तो आप और हम क्या ले जाएंगे। इसीलिए भाई संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभ्यो साथ। कह नानक ये विपत में, ये विपत्ति है संसार। टेक कर रघुनाथ प्रभु, बिन फेरे हम तेरे तू तो संभाले रखी। कथा के नाम से पुजवाने की वासना न परेशान करे। लोगों के भले के नाम से कहीं संग्रह का भूत न लग जाए। किसको ठीक करने के भाव से चित्त में द्वेष न घुस जाए। अपने को ठीक रखने के बहाने से कहीं राग न घुस जाए। तू ही कर करना तो समझो आपको संपत्ति मिल रही है। मैं ये करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं दुनिया को सुधार दूंगा। आप विपत्ति को बुला रहे। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा कर जाऊंगा, ऐसा करने के बाद ऐसा फिर आराम से जीऊंगा। आप विपत्ति को बुला रहे। जगत में और आराम, अरे राम में आराम है, अभी तू लेते जा भैया। फिर किसने देखी ये कनासे होंद कनासे पो अलग थी वेंदासे पो आराम सैकड़ो बंगलो वठदासे, वो गाड़ी वठदासे, बस वो सत्संग में बिंदासे, भजन करनासे। नहीं भांजे, अभी एक कृष्ण निहत्था पूरी सेना को भारी है। पूरी सेना को जैसे कृष्ण भारी है, ऐसे पूरे संसार के लिए भी भगवान की भक्ति भारी है। संसार के राग द्वेष की दुखों की ऐसी तैसी कर देगी तो भगवान की प्रीति कर दे। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो प्रीति पूर्वक भजता है। अपन लोग खैर आप तो प्रीति पूर्वक भजते होंगे, हमारे जैसे स्वार्थी टट्टू भगवान को स्वार्थ से भजते हैं। आप तो खैर प्रीति पूर्वक भजते हैं। जो स्वार्थ से भजते वे स्वार्थी टट्टू माने जाते। जैसे टट्टू बोझा उठाने का लायक है, ऐसे जो भगवान को स्वार्थ से भजता है तो समझो वो बोझा मांगता है। संसार का बोझा मांग रहा है, बेटा नहीं इसलिए भजन कर रहा हूँ, मेरा नाम नहीं है इसलिए भजन कर रहा हूँ, मेरा आश्रम मेरे ये वो बना रहे इसलिए भजन करता हूँ। समझो बोझा चाहता है, टट्टू है अपना मन। नहीं, तू आनंद स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है। और मैं तेरा अंश, जैसे जहां जैसे दरिया की तरंग दरिया के बिना कहाँ रहेगी, ऐसे मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। इस भाव से भगवान का भजन करे तो फिर देहाध्यास गलित हो जाएगा। गलते देहाध्यासम, आद्य शंकराचार्य भगवान का अनुभव है। गलते देहाध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। देहाध्यास गलित हो जाएगा तो फिर जहां जहां मन जाएगा वहां समाधान समाधि, कोई फरियाद नहीं। जब फरियाद उठ रही है तो समझो आपका देहाध्यास जोरों का है। फरियाद उठ रही है, भय हो रहा है, चिंता हो रही है, द्वेष हो रहा है, कुछ करके दिखाने का भूत हावी है, तो समझो आप ईश्वर से दूर हो जा रहे हैं, दुर्भाग्य को आप बुला रहे हैं। बस ये बनूं वो बनूं, ये करके दिखाऊं वो करके दिखाऊं, हम ऐसा करूंगा ऐसा। अरे बोले बापू आप जी आपने इतना करके दिखाया तो हम भी कुछ करके दिखाए। हे भगवान, जो मैंने करके दिखाया उसका अभिनाश हो जा। जो मेरा किया हुआ हो अभिनाश हो।
जो उसका किया हुआ हो उसकी मौज है। मैंने ये आश्रम नहीं बना, सच बोलता, मैंने नहीं किया, कोई भी आश्रम मैंने नहीं किया, लोगों ने बनाए, उसकी सत्ता से बन गए। व्यवहार में कहना पड़ता कि बापू का आश्रम, और मेरी जिम्मेदारी हो जाती, थोड़ा इधर उधर देखभाल हो गया तो हो गया, बाकी मेरा आश्रम, मेरा शरीर मैंने नहीं बनाया तो मैं आश्रम कैसे बना सकता हूँ? मेरा शरीर भी उसी की लीला है। आपने तो अपना शरीर बनाया होगा, आप समर्थ हैं, लेकिन मैं बाबा मेरे बाल में नहीं बना सकता, मेरे बाल में नहीं उगा सकता, ये उसकी व्यवस्था है ना। ये मेरी मुझे उगे ऐसा मैं करूं तो नहीं उगेगी, उसकी व्यवस्था है परमेश्वर की। और वो मेरा पक्का यार हो गया, इस बात से राजी रहता है। फिर मैं बोलूंगा मैं नहीं बनाया, ये शरीर क्या सारा ब्रह्मांड मेरा बनाया हुआ है। हमारी दोस्ती के हाथ ऐसे मिल जाते तो मैं कहूंगा अहम ब्रह्मास्मि, सब मेरा खेल है। चांद मैंने बनाया, सूरज मैंने बनाया, तुम तो अभी पैदा हुए। अरे बोले शरीर पैदा अभी हुआ, मैं तो अनादिकाल से बनाकर छोड़ा और व्यवस्था कर रहे हैं। बोलो